टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले शिक्षक भर्ती की। 5352 विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज, पहले से पढ़ाने वाले होंगे नियमित। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, उसी के अनुपालन में ये भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जो पहले से संविदा में कार्यरत शिक्षक है, जिनके पास योग्यता पूरी है, जो सीटेट वगैरह पास हैं और जो विशेष बच्चों को पढ़ाने का जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा है, वो शिक्षक इसमें परमानेंट किए जाएंगे। तो पहले ये संविदा के शिक्षक परमानेंट होंगे, अगर उसके बाद में जो पद बचेंगे तो उसमें सीधी भर्ती हो सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी को अनिवार्य किया है पुराने शिक्षकों को लेकर के, उसके बारे में भी सूचनाएं हैं। लखनऊ में शिक्षक मोर्चा की बैठक में बनेगी रणनीति। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के मामले में चल रहा आंदोलन तेजी पकड़ रहा है। इस क्रम में प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों के मोर्चा अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा की पहली बैठक 15 अक्टूबर को लखनऊ में होगी। इसमें आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। वहीं पर कुछ राज्यों का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है पुनर्विचार याचिका को लेकर के। वहीं पर जितने भी ये संगठन हैं टीचर्स के, सरकार पर भी दबाव बना रहे हैं कि सरकार इसमें उचित पैरवी करे। अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। औषधि निरीक्षकों के रिक्त 27 पदों पर होगी जल्द भर्ती। स्वीकृत 109 पदों में से 32 2 साल से अधिक समय से रिक्त हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में 27 औषधि निरीक्षकों की भर्ती होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है और इन औषधि निरीक्षकों की नियुक्तियां होने से एफएसडीए विभाग को दवा की जांच और नमूने लेने सहित अन्य विभागीय कार्यों में राहत मिलेगी। 5 अन्य रिक्त पदों को भरने के लिए भी कार्रवाई शुरू होगी। एफएसडीए विभाग में औषधि निरीक्षकों के 109 पद हैं। इनमें से 32 पद 2 साल से अधिक समय से रिक्त पड़े हुए। कई ऐसे जिले हैं जहां एक भी औषधि निरीक्षक नहीं है, जिसके चलते नकली और अधोमानक दवाओं की जांच के लिए चलने वाले अभियानों में दिक्कतें आ रही हैं। प्रदेश में मिलावट कफ सिरप की जांच के दौरान अभी इनको होश आया है, जब बहुत सारी मौतें हो गई हैं। बहुत सारे सरकारी विभाग में हजारों लाखों पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार भरती ही नहीं है। और नतीजा आपके सामने है कि जो संस्थाएं हैं किस तरीके से वो निर्जीव हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं और वो संस्थाएं काम नहीं कर पाती जिसके लिए वो बनाई गई हैं। जब मानव संसाधन ही नहीं रहेगा, जब लोग ही नहीं रहेंगे, तो ये संस्थाएं काम कैसे करेंगी। यहाँ पर लिखा है नीचे कि प्रदेश में मिलावटी कफ सिरप की जांच के दौरान सबसे अधिक औषधि निरीक्षकों की कमी का सामना करना पड़ा। इसको लेकर के दैनिक जागरण ने औषधि निरीक्षकों के 32 पद खाली, अभियान प्रभावित शीर्षक से खबर भी प्रकाशित की थी। और इसके बाद विभाग में खाली पदों पर भर्ती के लिए कार्रवाई शुरू की गई तो पता चला कि 27 पदों पर नियुक्तियों के लिए अधियाचन बहुत पहले ही भेजा जा चुका है। अब आयोग से इन पदों पर जल्द नियुक्तियां करने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कुछ स्पेशल भर्तियां आएंगी, कुछ स्पेशल अधियाचन पहुंचे हुए हैं विभिन्न भर्तियों को लेकर के, जिसमें मैंने बताया था पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर के, आरओ को लेकर के, अखंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर के, कुछ और भर्तियों के बारे में भी मैंने बताया था कि वो सारी भर्तियां अगले साल आएंगी। तो इस साल तो ये सब भर्तियां नहीं आएंगी, अगले साल हो सकता है कि आप लोगों को यूपी की तरह लोक सेवा आयोग से भी बहुत सारी स्पेशल भर्तियां देखने को मिले बड़े पदों की। लोक सेवा आयोग की एक और सूचना है, पीसीएस प्री की सोशल मीडिया पर निगरानी शुरू कर दी गई है। 2 चरणों में तलाशी होगी और वही बातें हैं। लिखा कल होने वाली पीसीएस और एसीएफ आरएफओ 2025 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के अफवाह रोकने या किसी प्रकार की गैर जरूरी गतिविधि पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज से ही सोशल मीडिया पर निगरानी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया की निगरानी के लिए बाकायदा नोडल अधिकारी और सहायक पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है। ये दबाव बनाने की कोशिश है। सोशल मीडिया से क्या होता है, सोशल मीडिया का मतलब कुछ भी अगर हो जाए तो आप लोग आवाज मत उठाइएगा, चुप रहिएगा। ये अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो कोई भी इस पर न वीडियो बनाए ना उसको वायरल करे, ऐसी बात नहीं है। अगर कुछ भी गलत होता है तो वो तो वायरल हो गई और उसकी शिकायत सीएम पीएम से की जाएगी, सबसे की जाएगी, सबको टैग किया जाएगा। और अगर किसी को भी कुछ मिलता है तो वो सीधे सीएम को भेजे, सीएम को ईमेल करे, सीएम को टैग करे। तो लिखा कि सहायक पर्यवेक्षक तैनाती की गई है। परीक्षा के एक दिन पहले की परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ये सब बात लिखा हुआ है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट और ये पर्यवेक्षक केंद्र व्यवस्थापक आयोग की ओर से
एक दिन पहले ही परीक्षा के लिए बनाए गए 67 केंद्र पर सीसीटीवी वगैरह की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। बैग मोबाइल रखने की व्यवस्था निःशुल्क होगी, अच्छी बात है। बायोमेट्रिक जांच इस बार होने जा रही है लोक सेवा की परीक्षाओं में, ये देख सकते हैं आप लोग। एक बार पुलिस वाले जांच करेंगे और फिर बाद में एजेंसी भी जांच करेगी। और भी सूचनाएं पीसीएस को लेकर के लिखा है, यूपी पीसीएस परीक्षा में पुलिस के निशाने पर कई नकल माफिया हैं, ये देखिए। लिखा है, साल भर गिरोह का मकड़ जाल कई राज्यों में फैला हुआ है। 8 अगस्त को हुई एसएससी की परीक्षा में साल भर गिरोह का सरगना परविंदर कुमार साथियों के साथ अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नकल कराना चाहता था। इसकी भनक लगने पर उत्तराखंड पुलिस ने एक होटल में छापेमारी करके परविंदर व उसके 8 साथी गिरफ्तार किए थे। चलिए हम बात कर लेते हैं अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती टीजीटी पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी के बारे में एक बड़ी अपडेट ये मिली है कि टीजीटी पीजीटी का जो अध्याचन है वो शिक्षा निदेशालय पहुंच गया है। शिक्षा निदेशालय पहुंच गया है और अध्याचनों की जितने अध्याचन आए हैं उसको लेकर के मैं 12 बजे के आसपास वीडियो बनाऊंगा कि कितने पदों पर अध्याचन आया है। और अध्याचन की जो स्क्रीनिंग है वो शुरू हो चुकी है, छटनी हो रही है, सत्यापन किया जा रहा है और उसके बाद में फिर जब पोर्टल बन जाएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग का तो उसको पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा और उसके बाद शिक्षा सेवा चयन इसका जो विज्ञापन है वो कभी भी निकाल सकता है। और उम्मीद है कि इसी साल शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो नए चेयरमैन है आ जाएंगे और नए चेयरमैन के आने पर ही विज्ञापन जहां तक निकलेगा। तो हो सकता है कि नई भर्ती का विज्ञापन आप लोगों को दिसंबर के महीने में देखने को मिल जाए। अगली जो सूचना है वो यूपीआरटीओयू की है और मैं टीजीटी पीजीटी के बारे में दोपहर में 11-12 बजे के पास आसपास वीडियो बनाऊंगा पदों की संख्या को लेकर के। जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें याद दिला दूं कि जो लास्ट डेट बढ़ाई गई है वो 13 अक्टूबर ही है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसके पहले 6 अक्टूबर लास्ट डेट थी। तो जो विद्यार्थी भी किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन करना चाहते हो, एकल विषय से करना चाहते हो या सभी विषय से करना चाहते हो, बीए बीएससी बीकॉम सब कुछ यहाँ पर होता है, तो आप लोग ये कर सकते हैं। एक और सूचना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब पार्ट टाइम पीएचडी शुरू हो गया है। अगर आप किसी प्राइवेट क्षेत्र में हैं या नौकरी कर रहे हैं, सरकारी या प्राइवेट कोई भी नौकरी कर रहे हैं तो भी आप पीएचडी कर सकते हैं और आप लोगों को यूजीसी नेट का एग्जाम देना जरूरी नहीं है और नेट की अनिवार्यता इसमें नहीं है। कुछ नहीं करना है, केवल आवेदन करना है। आपके आवेदन की स्क्रीनिंग होगी, जांच होगी, देखा जाएगा और आप यहाँ से फिर पीएचडी कर सकेंगे। बस ये कि इसमें आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिलेगी, कोई ग्रांट नहीं मिलेगा, आपको भुगतान करना होगा। तो इसकी भी लास्ट डेट 15 अक्टूबर ही है। 15 अक्टूबर के पहले पहले तक आप पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पहली बार शुरू हुआ है नया, इसलिए सोचा कि आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप लंबे समय से पीएचडी करने का सपना देख रहे हैं लेकिन नौकरी या काम की वजह से समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपके लिए बड़ा मौका लेकर के आया है। विश्वविद्यालय एयू पीएचडी एडमिशन 2025 ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत वर्किंग प्रोफेशनल्स भी पार्ट टाइम पीएचडी कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए आपको सामान्य छात्रों से ज़्यादा फीस देनी होगी, बदले में आपको अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को रिसर्च के साथ जोड़ने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि इस साल 43 विषयों में 843 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 534 सीटें इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस और 339 सीटें एफिलिएटेड कॉलेजों में हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है जो 25 सितंबर से शुरू हो चुकी है और 22 अक्टूबर तक चलेगी। अब इसमें यह कि कौन आवेदन कर सकता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि इस स्पेशल पीएचडी प्रोग्राम में जो नौकरीमैन लोगों के लिए है, जिनके पास कम से कम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, चाहे अपने प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर में काम किया हो, सरकारी नौकरी की हो या पब्लिक सेक्टर यूनिट या इंडस्ट्री या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो, आप इसके योग्य हैं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए यूजीसी नेट क्लियर करना जरूरी नहीं है। हालांकि आपके आवेदन को डीपीसी यानी डॉक्टोरियल प्रोग्राम कमेटी और फिर कुलपति की मंजूरी मिलने के बाद ही एडमिशन दिया जाएगा। इतना पैसा आपको चुकाना होगा तब आपको पीएचडी की डिग्री मिलेगी। रजिस्ट्रेशन होगा 25,000 रुपये में। प्री पीएचडी कोर्स की फीस 20,000 रुपये, एनुअल फीस 50,000 रुपये, लैब डेवलपमेंट फीस 10,000 रुपये और थीसिस सबमिशन फीस 30,000 रुपये लगेगा। तो ठीक है, बस इसमें यह कि कोई फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी और डिग्री आपको मिल जाएगी। अगली जो सूचनाएं है वो कुछ जल्दी देखेंगे भर्तियों को लेकर के है। ईएमआरएस की जो भर्ती चल रही है 1620 पदों पर, कनिष्ठ सचिवालय, महिला स्टाफ नर्स आदि की, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। 23 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 18 से 35 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग से 509 पदों पर हेड कांस्टेबल की भर्ती आई है। 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। इंडियन आर्मी में भर्ती आई है
अवर श्रेणी लिपिक की, फायरमैन आदि की 24 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। बिहार विधान परिषद सचिवालय से भी 24 पदों पर चालक और कार्यालय परिचारी की भर्ती है। बिहार से ऑफिस अटेंडेंट की भर्ती आई है 3727 पदों पर। ये देख सकते हैं लिखा, ये नियुक्तियां राज्य के निदेशालय, नियोजन, प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद निबंधन विभाग, जितने भी सरकारी विभाग हैं वहां के लिए है। 14 अक्टूबर है इसकी लास्ट डेट। 14 अक्टूबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी आप लोगों को इस वेबसाइट पर मिल जाएगी bssc.bihar.gov.in। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।